अब मैं चेकआउट को क्लिक करता हूँ, बॉटम शीट ओपन हो जाएगी और यहाँ पर कार्ड डिटेल्स हम ऐड करके इसको कंफर्म कर लेते हैं कि हाँ हमारे पास ये वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर 424242 आपने लगा देना है कार्ड का नंबर, ये वहाँ पर ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर दिया हुआ है इन्होंने कि आप ये यूज़ कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ई कॉमर्स प्लेलिस्ट। तो जैसा कि आपको पता है कि हम क्लीन आर्किटेक्चर को यूज़ करते हुए, गेट एक्स स्टेट मैनेजमेंट को यूज़ करते हुए हमने हमारी ई कॉमर्स एप्लीकेशन जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है। अब सिर्फ कुछ टॉपिक्स रहते हैं। व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम स्टोर बैकएंड सेक्शन पर थे और यहाँ पर हमने शेयर बटन को भी पिछली वीडियो में इम्प्लीमेंट कर लिया था और आज की इस वीडियो में हम पेमेंट इंटीग्रेशन करेंगे। तो पेमेंट इंटीग्रेशन का गेटवे हम कौन सा यूज़ करेंगे, स्ट्राइप को यूज़ करेंगे। ये वीडियो बिल्कुल ए टू जेड आपको पता चल जाएगा कि हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, और दूसरी वीडियोस आप देखेंगे तो उनमें कुछ बातें आपको नहीं बताई जाती कि एक्चुअल में क्या होता है, प्रोफेशनली क्या होता है। सिर्फ वीडियो बना लेते हैं और आपको वो चीज़ जो है एग्जैक्टली पता नहीं चलती, और वो आप लाइव उसको किसी क्लाइंट के लिए आप उसको अगर स्ट्रैप लगा के देते हैं तो उसका सही तरीका क्या होता है, और इसको प्रोफेशनली हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। हम अपनी लाइव एप्लीकेशन के अंदर इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। लाइव तो नहीं, मतलब पूरी की पूरी एप्लीकेशन हमारी बनी हुई है और प्रॉपर हमारी एप्लीकेशन है, उसमें हम इम्प्लीमेंट करना जा रहे हैं। तो अगर आपके क्लाइंट की भी कोई एप्लीकेशन है तो आप उसमें भी ऐसे करके जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं पेमेंट मेथड को, स्ट्राइप पेमेंट मेथड को। और दूसरी बात कि ये जो स्ट्राइप है ये पाकिस्तान के लिए अवेलेबल नहीं है। पाकिस्तानी बंदा जो है बिजनेस अकाउंट नहीं बना सकता। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी ई कॉमर्स एप्लीकेशन पाकिस्तान में लॉन्च करें तो आपको इजी पैसा, जेसकैश वगैरह बैंक अकाउंट्स जो पेमेंट मेथड होते हैं वो आपको लगाने पड़ेंगे, ना ही आप स्ट्राइप लगाएं, क्योंकि स्ट्राइप अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान में। हम टेस्टिंग पर्पज़ के लिए अभी तो कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में जब आप प्ले स्टोर पर अपलोड करेंगे तो आप स्ट्राइप को नहीं चला सकते अगर आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। तो पाकिस्तान में बैठकर मैं स्ट्राइप की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये आप अपने बाहर के क्लाइंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। बाहर के मोस्टली क्लाइंट्स होते हैं, पाकिस्तानी क्लाइंट्स बहुत ही कम होते हैं ऐसी एप्लीकेशंस के लिए जिसमें पेमेंट मेथड वगैरह चाहिए होता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और हम इम्पोर्टेंट बातें भी करेंगे इसको इंटीग्रेट करने के साथ। तो हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर आ चुके हैं और यहाँ से प्रोडक्ट्स को मैं कार्ट के अंदर ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर उसके बाद हमारे पास चेकआउट होगा, उसके बाद हमारे पास ये स्क्रीन ओपन हो चुकी है। यहाँ से हम पेमेंट मेथड्स को सिलेक्ट कर पाते हैं। तो हमने आज की इस वीडियो में स्ट्राइप को ऐड करना होगा। स्ट्राइप हमें क्या प्रोवाइड करता है, क्रेडिट कार्ड से हम जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड को हमने इम्प्लीमेंट करना होगा, बाकी जो पेपाल है, मास्टर कार्ड है, उसको हम नहीं कर रहे हैं। हम क्रेडिट कार्ड को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं स्ट्राइप को यूज़ करते हुए। तो हम सबसे पहला चेंज ये कर लेते हैं कि ये हमारे पास चेकआउट कंट्रोलर होगा, ओके। और यहाँ पर हमारे पास सिलेक्टेड पेमेंट मेथड है, अभी कौन सा कैश ऑन डिलीवरी है। उसके अलावा अगर मैं क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करूँगा तो हमारा सिलेक्टेड पेमेंट मेथड कौन सा हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड। तो हम सबसे पहले इसी मॉडल के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पर एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाएंगे, पेमेंट मेथड, और इसका डेटा टाइप क्या होगा वो हम यहाँ से देख लेते हैं। कि सबसे पहले हम लिब फोल्डर के अंदर चले जाएंगे, यूटिलिटीज कॉन्स्टेंट्स, और यहाँ पर इनम्स हमारे पास हैं, ओके। यहाँ पर इनम्स हमने ये क्रिएट कर रखे हैं, पेमेंट मेथड्स, काफ़ी सारे पेमेंट मेथड्स हैं यहाँ पर। तो यहीं से हम इसका डेटा टाइप रख लेते हैं, पेमेंट मेथड्स, ओके। और यहाँ से लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेंगे। याद है कि यहाँ पर एस है, ठीक है, वरना आप ओनली पेमेंट मेथड करेंगे तो ये हमारे पास ये स्ट्राइप की तरफ से आ रहा है, ये नहीं है। एस आपने लगा देना है तो यहाँ पर पेमेंट मेथड्स आ जाएगा जो कि हमारा इनम है, ओके। और यहाँ से हम रिकॉर्ड कर लेंगे जिस डॉट पेमेंट मेथड, और यहाँ से भी पेमेंट मेथड हम क्या सिलेक्ट करेंगे अभी के लिए, पेमेंट मेथड्स डॉट क्रेडिट कार्ड, ओके। बाय डिफॉल्ट मैंने ये सिलेक्ट किया है, ओके। तो इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। अब यहाँ पर भी हमें देना होगा कि यहाँ पर पेमेंट मेथड कौन सा है, कैश ऑन डिलीवरी है। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ पेमेंट मेथड, पेमेंट मेथड्स डॉट कैश ऑन डिलीवरी हमें नहीं मिलता तो यहाँ पर हम कैश ऑन डिलीवरी भी लगा लेते हैं, कैश ऑन डिलीवरी, ओके। इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लगा दूंगा कैश ऑन डिलीवरी, ओके। अब यहाँ पर हम दूसरों का भी मैनेज कर लेते हैं। इसका पेमेंट मेथड क्या होगा, इसका भी यही होगा, कैश ऑन डिलीवरी, पेमेंट मेथड कैश ऑन डिलीवरी। और यहाँ पर पेपाल है तो पेमेंट मेथड क्या होगा, पेपॉल होगा, पेमेंट मेथड्स डॉट पेपॉल। और यहाँ पर इसका क्रेडिट कार्ड होगा और यहाँ पर मास्टर कार्ड होगा, ओके। तो सारे मैंने ऐसे कर लिए, कोई भी हमारे पास इशू नहीं है।
इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। और अब हमने क्या करना है कि हमने स्ट्राइप को यूज़ करना है। अब हम उसकी इंटीग्रेशन को अप्लाई करने जा रहे हैं, इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं बिल्कुल भी स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले आपने आ जाना है पब डॉट डेव पर और यहाँ पे आपने सर्च करना है फ्लटर स्ट्राइप। तो यहाँ पर स्ट्राइप की ऑफिशियल है, देखें ये फ्लटर स्ट्राइप डॉट आई ओ की तरफ से ऑफिशियल इनकी लाइब्रेरी है। तो इनको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है, पबस्पैट डॉट YAML के अंदर आकर यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर लेना है। तो मैंने ऑलरेडी पेस्ट किया हुआ है, यहाँ पर पब गेट कर लेना है और इसको क्लोज कर लेना है। उसके बाद हम बिल्कुल भी स्टार्टिंग से इनकी डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे। अब मैं डॉक्यूमेंटेशन देखकर ही आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आगे जाकर अगर डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी बहुत भी अगर चेंज हो जाए ना, तो आपको पता चल जाए कि हाँ ये चीज़ चेंज हो चुकी है, तो मुझे ये भी यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन को देखकर ही यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम नीचे चले आते हैं और यहाँ पर फीचर्स बताए गए हैं इसके, और हम नीचे आ जाते हैं। इंस्टॉलेशन है यहाँ पर जो कि हम कर चुके हैं। अब रिक्वायरमेंट्स हैं। अब इस स्ट्राइप पेमेंट को इम्प्लीमेंट करने से पहले हमें इंटीग्रेशन करनी होगी। इसकी जो बेसिक जो नेटिव चीज़ें होंगी, नेटिव कोड होगा थोड़ा सा, वो भी करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें वो उनको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, एंड्रॉयड के लिए अलग और iOS के लिए अलग। तो हम जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। ये रहा एंड्रॉयड के लिए, यूज़ API लेवल 21 और अबव या उससे ऊपर। ठीक है, तो हम चले जाते हैं प्रोजेक्ट के अंदर और यहाँ पर एंड्रॉयड ऐप बिल्ड डॉट ग्रेडल, और इस फाइल में नीचे हम आएंगे तो यहाँ पर मिनिमम SD के क्या लगाया हुआ है 23, जो कि हमने पहले लगाया हुआ है। वो क्या बोल रहे हैं कि 21 या उससे ऊपर होना चाहिए, तो हमारा 23 है। ठीक है, इसको हम क्लोज कर लेते हैं, ये हमारा सही है। यूज़ कोटलिन वर्जन 1.8.0 एंड अबव। तो इस एग्जाम्पल को हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें ये बता रहा है कि ये जो फाइल है ये कहाँ पर एग्जिस्ट करती है, इसका पाथ भी बताया हुआ है कि ये फाइल यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। तो हम देख लेते हैं एंड्रॉयड के अंदर सेटिंग्स डॉट ग्रेडल, ये रहा एंड्रॉयड, इसके अंदर ये सेटिंग्स डॉट ग्रेडल। तो इसके अंदर ये हमें मिल रहा है, ये भी हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर 2.1.0 है, तो यहाँ पर भी हम वही लगा लेते हैं 2.1.0। तो ये हमारा हो चुका है, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। ओके, अब हम आ जाते हैं बैक। हमारा सेकंड स्टेप भी हो चुका है। थर्ड स्टेप क्या है, रिक्वायर्स एंड्रॉयड प्लगइन एट एंड हायर। मतलब क्या है, ये एंड्रॉयड प्लगइन क्या होता है, एंड्रॉयड ग्रेडल प्लगइन। अब देखें ये कहाँ पर मिलता है, ये ऐसी चीज़ है कि आपको ऐसे पता नहीं चलेगी। ये भी आप सेटिंग्स डॉट ग्रेडल के अंदर आएंगे और ये जो कॉम डॉट एंड्रॉयड डॉट एप्लीकेशन है, ये वही है जो कि हमारे पास क्या है 8.3.0 है। और यहाँ पर भी क्या बोल रहा है कि 8 से अबव होनी चाहिए, तो हमारी है 8 से अबव है। ठीक है, ये वही है, देखें एंड्रॉयड ग्रेडल प्लगइन कॉम डॉट एंड्रॉयड डॉट एप्लीकेशन। इसका नेम चेंज हो चुका है लेकिन ये वही चीज़ है। यहाँ पर देखें 8.3.0 8 से ऊपर है। ठीक है, ये स्टेप भी हो चुका है। अब क्या है, यूजिंग अ डिसेंट ऑफ थीम डॉट कॉम्पैक्ट। और इस एग्जाम्पल को हम ओपन कर लेते हैं तो हमें सब कुछ पता चल जाएगा कि ये बोल क्या रहा है। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पर इस पाथ पर जाना है, तो हम चले जाते हैं वैल्यूज़ और स्टाइल डॉट XML को ओपन कर लेना है। इसको हम ओपन कर लेते हैं, कहाँ पर है, एंड्रॉयड के अंदर, ऐप, SRC, मैन, रेस, और यहाँ पर नीचे आकर ये रहा वैल्यूज़ और ये रहा स्टाइल्स डॉट XML। और यहाँ पर हमने क्या करना है कि सारी की सारी चीज़ें सही हैं, यहाँ पर भी हमारे पास वही हैं। ठीक है, चेंज हमने क्या करना है, ये जो पेरेंट के अंदर थीम डॉट मटीरियल कंपोनेंट्स है, इसको कॉपी करके यहाँ पर हमने पेस्ट कर देना है, सिंपल। ओके, थीम डॉट मटीरियल कंपोनेंट्स, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। अगेन हम आ जाते हैं पीछे और यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल भी है कि भाई नाइट थीम के लिए भी करना है, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। अब इसके लिए किस में जाना पड़ेगा, वैल्यूज़ नाइट में। पहले हम वैल्यूज़ में आए थे, वैल्यूज़ नाइट में आ जाएंगे और यहाँ पर भी हमने वही पेस्ट कर लेना है जो कि ये पड़ा हुआ है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। बाकी ऊपर वाला सारा सही है, ठीक है, इसको नहीं छेड़ना आपने, ये वाला सिर्फ यहाँ पर आकर पेस्ट कर देना है। इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ और हम बैक चले आते हैं। अब दूसरी बात कि यहाँ पर सिर्फ दो फाइल्स के अंदर दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज़ नाइट V31 वैल्यूज़ V31 ये भी हैं, तो इनमें जाकर भी हमने चेंज कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर भी आपने ये पेस्ट कर लेना है और वैल्यूज़ V31 के अंदर आकर भी यहाँ पर आपने पेस्ट कर लेना है। ठीक है, ये भी आपने लाजमी कर देना है क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में ये नहीं बताया हुआ कि अगर आपके पास ये दो फोल्डर हैं तो इनमें भी चेंज करना है, तो ये भी आपने कर देना है, वरना आपके पास एरर आएगा। सारी चीज़ें मैंने चेक करी हुई हैं, इसीलिए मैं आपको ये वीडियो बनाकर बता रहा हूँ। उसके बाद फोर्थ स्टेप भी हो चुका है, फिफ्थ स्टेप पर जाते हैं और यहाँ पर बता रहा है कि एंड्रॉयड ग्रेडल बिल्ड टूल्स वर्जन अपडेटेड यूज़ करें, तो इसमें चले जाते हैं एग्जाम्पल में, देखते हैं क्या बोल रहा है। ये देखें, ये बना हुआ है 3 डॉट्स, इस चीज़ की बात कर रहा है ये। तो हम चले जाते हैं, या कहाँ पर है, एंड्रॉयड के अंदर बिल्ड डॉट ग्रेडल।
ये चले गए एंड्रॉयड के अंदर, यहाँ पर बिल्ड डॉट ग्रेडल है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि सब प्रोजेक्ट्स इसके अंदर ये बना हो, ठीक है, ये सारा का सारा एग्जैक्ट लिखा हो। तो हम देख लेते हैं हमारे पास, हाँ ये पड़ा हुआ है, ठीक है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले से हुआ पड़ा है। तो हमारा ये स्टेप भी हो चुका है, बैक चले आते हैं। अब हमारे पास ये एग्जांपल भी है कि एंड अप टू डेट ग्रेडल वर्जन अकॉर्डिंगली, इसको भी हम टैप कर लेते हैं। हर एक एग्जांपल को आपने टैप करके देखना है, यहाँ पर पाथ पर जाना है, उस ग्रेडल प्रॉपर्टीज जो फाइल बोल रहा है उसमें जाना है और देखना है कि वो है। और यहाँ पर ये इन 3 डॉट्स पर सिंबल लगाकर बता रहा है कि भाई ये जो चीज़ है ये आपने ऐड कर लेनी है, किस में, ग्रेडल प्रॉपर्टीज़ में। तो ये भी हम चले जाते हैं एंड्रॉयड ग्रेडल, ग्रेडल रैपर प्रॉपर्टीज़, और यहाँ पर हमने पेस्ट कर देना है, जो कि हमारे पास ऊपर ऑलरेडी है। तो हमने नहीं करना है, इसको मैं बंद कर लेता हूँ। अगर आपके पास नहीं होगा तो आपने ये कर लेना है। उसके बाद अगेन बैक चले आते हैं और यहाँ पर हमें मिलता है कि यूज़र फ्लटर फ्रेगमेंट एक्टिविटी इंस्टेड ऑफ फ्लटर एक्टिविटी इन मेन एक्टिविटी डॉट के टी। इसको एग्जाम्पल भी ओपन कर लेते हैं, आपको पता चल जाएगा कि यह कहाँ पर है। ये देखें यहाँ पर है, स्ट्राइप, कोटलिन, कॉम, फ्लटर, ये पूरा जो पाथ है मैं आपको बता देता हूँ। एंड्रॉयड के अंदर ऐप, एसआरसी, मैन, और यहाँ पर कोटलिन में जाना है और इस मैन एक्टिविटी में आ जाना है। तो यहाँ पर देखें ये वही फाइल है। बस आपने क्या करना है कि इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है, इस लाइन को यहाँ पर आकर पेस्ट कर देना है, और इसको कॉपी करके यहाँ पर फ्लटर एक्टिविटी था, हमने फ्लटर फ्रेगमेंट एक्टिविटी कर लेना है। तो ये भी हो चुका हमारा स्टेप। फ्लटर एक्टिविटी के बदले आपने फ्लटर फ्रेगमेंट एक्टिविटी लगा देना है, जो कि हमने कर लिया है। एट द फॉलोइंग रूल्स टू योर प्रोगॉट रूल्स डॉट प्रोफाइल, इसको एग्जाम्पल को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पर है फाइल, एंड्रॉयड के अंदर, ऐप के अंदर, ये फाइल। अब देखें ये हमारे पास है एंड्रॉयड के अंदर, ऐप के अंदर आकर हमारे पास तो ऐसी कोई फाइल नहीं है। तो हम इसको क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। क्या नाम है, ये नेम है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ नेम को। ऐप के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, न्यू पर जाएंगे, फाइल प्रोगॉट रूल्स डॉट प्रो, और ये हमारे पास फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब मैं चला जाऊंगा यहाँ पर और इन सब कोड को मैं कॉपी करके और यहाँ पर आकर पेस्ट कर दूंगा, सिंपल। ये स्टेप भी हमारे पास हो चुका है, सबको मैं क्लोज कर लेता हूँ, बैक चले आते हैं। तो हमारे 7th स्टेप्स हो चुके हैं। एट नंबर कौन सा, एट द फॉलोइंग लाइन टू योर ग्रेडल डॉट प्रॉपर्टीज, इस लाइन को आपने कॉपी कर लेना है। और ये फाइल ग्रेडल डॉट प्रॉपर्टीज़ कहाँ पर है, एंड्रॉयड के अंदर, ग्रेडल डॉट प्रॉपर्टीज़, और यहाँ पर आकर आपने पेस्ट कर देना है। ओके, ये अभी हमारा काम हो चुका है। 8 स्टेप्स हमने सारे के सारे कर लिए हैं। और यहाँ पर ये बता रहा है कि ये स्टेप जो है ये इसलिए लगाया है क्योंकि इससे एप्लीकेशन क्रैश होती है, तो उससे बचाने के लिए। रीबिल्ड द ऐप एंड अबव चेंजेस, ठीक है, मतलब कि सारी की सारी चेंजेस हमने कर ली हैं। ऐप को हमने क्लोज कर लेना है, अगेन हमने इसको रन कर लेना है, ताकि अगर कोई मिस्टेक हो, कोई ऐसा प्रोसेस हो, कोई इसका स्टेप हो जो हमसे गलत हो गया हो, तो वो हमें अभी ही एरर दिखा देगा कि भाई आपने ये सही नहीं किया और इसको फिक्स करना चाहिए। देखते हैं हमारे पास क्या इशू है, या हमारा कोई भी इशू नहीं है। और एक बात आपने याद रखनी है कि यहाँ पर आपके पास बहुत सारी चेंजेस हमने कर ली हैं, तो यहाँ पर हमारे पास डाउनलोडिंग भी होगी, ठीक है। डाउनलोडिंग होगी क्योंकि हमने नई चीज़ें इम्प्लीमेंट की हैं। तो यहाँ पर आपके पास एरर आ जाए और आप समझे कि ये वर्क नहीं कर रहा, तो वो इसलिए नहीं कि आपका इंटरनेट कनेक्शन स्लो है या वो सही वर्क नहीं कर रहा, तो इस वजह से। तो इंटरनेट कनेक्शन सही कर लें तो ये भी वर्क कर जाएगा। तो एप्लीकेशन हमारे पास रन हो चुकी है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ओके, ये हमारे पास एप्लीकेशन रन हो चुकी है, बिल्कुल भी सही वर्क कर रही है, कोई भी इशू नहीं है। तो मतलब हमारा स्ट्राइप का जो जो भी हमने चीज़ें की हैं वो सही वर्क कर रही हैं। उसके बाद अगेन हम चले आते हैं क्रोम पर, और अगला स्टेप क्या है, आईओएस के लिए करना है। तो आईओएस के लिए भी हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि 13.0 कर लेना है आईओएस का वर्जन। तो वो कैसे होगा, यहाँ पर आकर आईओएस में, और उसके बाद पोर्ट फाइल, और यहाँ पर 13.0 कर लेना है। ओके, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर info डॉट पी लिस्ट में आकर ये सारा का सारा कोड यहाँ से कॉपी करके और वहाँ पर पेस्ट कर लेना है। info डॉट पी लिस्ट आईओएस के अंदर, रनर info डॉट पी लिस्ट, और यहाँ पर सबसे नीचे आकर डिक्ट टैग यहाँ पर एंड हो रहा है, इसके ऊपर आपने यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। और यहाँ पर सबको सिलेक्ट करके मैं टैब को प्रेस करूँगा तो ये अच्छे से अलाइन हो जाएगा। इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। अब हमारा कौन सा स्टेप है, वेब के लिए है। तो वेब के लिए आप करना चाहते हैं तो वो भी आप कर लें, लेकिन यहाँ पर बताया हुआ है कि फ्लटर स्ट्राइप वेब हमें रिक्वायर्ड होगा वेब के लिए। ये प्लगइन है, ठीक है, ये रिक्वायर्ड होगी। तो ये भी आप ऐड कर लें, तभी आप वेब के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं।
ओके, तो अब हम आ जाते हैं यूजेज पर। अब हम इसकी असल डॉक्यूमेंटेशन रीड करके और हमारी एप्लीकेशन के अंदर इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 वेज़ हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। फर्स्ट जो कि ईज़ी है, दूसरा मीडियम है, तीसरा भी मीडियम है। अब फर्स्ट से क्या होगा, ये ईज़ी क्यों है? क्योंकि सब कुछ बना बनाया हमें यूआई भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है हमें, सब सिर्फ़ उसको यूज़ करना है। और यहाँ पर जो दूसरा मेथड है कार्ड फ़ील्ड का, तो वो हमें खुद ही जो वो यूआई बनानी पड़ेगी और सारी फंक्शनैलिटी हम अपने हिसाब से करेंगे। ये थोड़ा-सा और भी कस्टमाइजेबल होगा। तो हम इसको इन दोनों को नहीं करेंगे। हम क्या कर रहे हैं कि सिर्फ़ इस पेमेंट शीट को, ये ईज़ी है तो हम सिर्फ़ इसी को ही करेंगे, जो कि रिकमेंडेड वे भी है इनके हिसाब से। जिसको स्ट्राइप वालों ने रिकमेंडेड वे भी बोला है कि ये ईज़ी भी है, पेमेंट शीट हम बना के दे देंगे आपको, ये रिकमेंडेड है, आप इसको यूज़ करें। तो यहाँ पर बाकी नीचे तो कुछ भी नहीं है, इतनी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन नहीं है आज की इस वीडियो के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, इस डॉक्यूमेंटेशन को राइट क्लिक करके नए टैब में ओपन कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पर ओपन हो चुकी है। अब देखें, ये बना बनाया सारा का सारा जो यूआई है वो हमें मिल जाएगा। हम नीचे चले आते हैं, अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पर सेटअप स्ट्राइप, ओके। तो हमने क्या करना है कि यू नीड अ स्ट्राइप अकाउंट, तो हम इसको क्लिक कर लेते हैं। हमें एक स्ट्राइप अकाउंट की भी नीड होगी, हमने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा और वहाँ पर हमने रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर ही हम इसको यूज़ कर पाते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, ये टेस्टिंग अकाउंट है। ठीक है, अगर आपने लाइव करना होगा तो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं इस अकाउंट को लॉग आउट कर लेता हूँ, आपको बिल्कुल भी स्टार्ट से मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपने करना है। तो यहाँ से मैंने इसको लॉग आउट कर लिया है, साइन आउट कर लिया है। अब हम स्टार्टिंग से करेंगे कि आपके पास कोई भी अकाउंट नहीं है तो आप क्या करेंगे। आपने यहाँ पर साइन इन विद गूगल कर लेना है या फिर क्रिएट अकाउंट, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो आप मैनुअली सारी डिटेल्स इंटर कर सकते हैं यहाँ पर भी, ये देखें, ईमेल, फुल नेम, पासवर्ड। लेकिन मैं पीछे चले आता हूँ और यहाँ से मैं गूगल से लॉगिन करूँगा, साइन इन विद गूगल। तो मैंने गूगल का अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया, एक अकाउंट को सिलेक्ट कर लिया, तो हम लॉगिन हो चुके हैं। अब क्रिएट अकाउंट, यहाँ से मैं अपना नेम इंटर कर लूँगा और यहाँ पर देखें कंट्रीज़ में आपको यहाँ पर पाकिस्तान नहीं मिलने वाला। अगर इंडिया सर्च करें तो इंडिया आपको मिल जाता है, तो आप इंडिया में रहते हुए इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और उसके अलावा बांग्लादेश के भी मेरे व्यूअर्स हैं तो वो भी नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास पाकिस्तान में या बांग्लादेश में तो नहीं है, हम क्या करेंगे, यहाँ से कोई भी इंडिया को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि स्ट्राइप इज़ अवेलेबल बाय इनवाइट ओनली इन इंडिया। तो यहाँ पर किसी को रिक्वेस्ट भेजकर ही इनवाइट करके ही आप कर सकते हैं। तो रिक्वेस्ट एंड इनवाइट करते हैं और यहाँ पर हमारे पास ये सारी डिटेल्स आप एंटर करके जिसको इन्वाइट करना है, उसके बाद ही यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम पाकिस्तान में रहकर या फिर अभी आप टेस्टिंग कर रहे हैं तो उस पर्पज़ के लिए मैं यूएस सेलेक्ट करूँगा, यूनाइटेड स्टेट्स, और यहाँ से मैं क्रिएट अकाउंट कर लूँगा। ओके, तो सिंपल है, आपने ऐसे कर लेना है, ये वर्क कर जाएगा। अभी के लिए ये हमारे पास 100% वर्किंग रहेगा। अगर आगे जाकर हमने इम्प्लीमेंट करना होगा किसी क्लाइंट के लिए तो तब आप इसको लाइव कर देंगे। बिज़नेस का नेम मांग रहा है तो आप स्किप कर सकते हैं या फिर इंटर भी कर सकते हैं। ओके, सारी जो भी डिटेल्स हैं आप इंटर करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना स्किप फॉर नाउ को क्लिक करें। तो हमारा यहाँ पर डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पर गेट स्टार्टेड को मैं यहाँ से क्लोज़ कर लेता हूँ, मैं होम पर चला जाता हूँ। और यहाँ पर हमारे पास ये जो एपीआई कीज़ हैं ये लोडिंग हो रही है अभी, तो ये हमारे लिए अभी के लिए रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है, हम वापस चले आते हैं, ये देखें, पब्लिशेबल की और सीक्रेट की। अब पेमेंट शीट में आ जाते हैं, हमने रजिस्टर कर लिया, इसने बोला रजिस्टर कर दो, हमने रजिस्टर कर लिया। अब यहाँ पर बोल रहा है कि सर्वर साइड पर हमने इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी, मतलब कि हमारे पास नोड जेएस, पीएचपी या किसी और बैकएंड लैंग्वेज में सर्वर होना चाहिए। अब लेकिन हम तो फ्लटर में यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ फॉलो द स्टेप्स में। ओके, अब देखें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो चीज़ है। तो यहाँ पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर ये सब कुछ बताया हुआ है। ठीक है, और हम नीचे चले आते हैं और यहाँ पर हमें एंड पॉइंट्स मिल जाएंगे, देखिए एपीआईज मिल जाती हैं। तो हमने नोड जेएस पर या फिर किसी भी सर्वर पर हमने ये इम्प्लीमेंटेशन एपीआईज यूज़ करनी होगी। ठीक है, अभी तो मैं आपको एज इट इज़ सब कुछ करके बता रहा हूँ, लास्ट में मैं आपको सब कुछ करके बताऊंगा कि ये क्यों बोल रहा है। ठीक है, तो ये रही हमारे पास एपीआई, क्रिएट अ पेमेंट इंटेंट्स। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर दूंगा। हम प्रोजेक्ट में आ जाएंगे, लिब फोल्डर के अंदर डेटा सर्विसेज, और यहाँ पर मैं सर्विसेज क्रिएट कर लूँगा स्ट्राइप की।
स्ट्राइप सर्विसेज। तो यहाँ पर मैंने ये क्लास जो है वो क्रिएट कर ली है सर्विसेज की। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। क्रिएट पेमेंट इंटेंट्स, और यहाँ पर ये फंक्शन क्रिएट हो जाएगा। तो हमने क्या करना है कि इस एपीआई को यूज़ करना है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एपीआई को, और हमारे पास एपीआई कीज़ नाम से डॉट फाइल क्रिएट हुई पड़ी है। आपको मैं दिखा देता हूँ कि यूटिलिटीज़ के अंदर कॉन्स्टेंट्स, और यहाँ पर रही हमारे पास एपीआईज़, और यहाँ पर मैं इस एपीआई को लगा दूंगा स्ट्राइप क्रिएट इंटेंट्स, और ये एपीआई मैंने यहाँ पर रख दी है, ठीक है। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, यहाँ पर मैं इसको गेट करूँगा यू एपीआई यूआरएल्स, और अभी जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया जो जिसके अंदर एपीआई थी वो यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ पर हम वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं कि हमने DIO को यूज़ करना है इस एपीआई को यूज़ करने के लिए। DIO का ऊपर से पैकेज हम इंपोर्ट कर लेंगे SDIO, और यहाँ पर मैं कर दूंगा DIO.DIO, ठीक है। तो हम इसको यूज़ करते हुए हमारी एपीआई को यूज़ करेंगे। अभी आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन अभी आपको सब कुछ पता चल जाएगा। इन दो एपीआईज़ को हम नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। ये अभी हमारे लिए काम की नहीं है। हम इस एपीआई पर आ जाएंगे पेमेंट इंटेंट्स पर। तो यहाँ पर बॉडी करके मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया। यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स हम बनाएंगे जो कि एपीआई को भेजेंगे, एपीआई के साथ भेजेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर है करेंसी, एज इट इज़ आपने लिखना है। उसके बाद यहाँ पर है अमाउंट, अमाउंट भी लगा लेते हैं। उसके अलावा यहाँ पर कस्टमर है, लेकिन ये रिकॉर्ड नहीं होगा, हम नहीं देंगे, ओके। उसके बाद यहाँ पर है एक दूसरा वेरिएबल जो कि है पेमेंट मेथड टाइप्स, जो कि हम कर लेंगे कि भाई कार्ड पेमेंट मेथड होगा, ठीक है। ये हम उसको बता रहे हैं कि हम क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हुए पेमेंट करेंगे। अब यहाँ पर करेंसी कौन सी होगी वो यहाँ से हम भेजेंगे एज अ पैरामीटर, और जो अमाउंट होगी वो डबल में होगी, और करेंसी स्ट्रिंग में। उसके बाद हम एपीआई को हिट करवा लेते हैं। DIO पैकेज के अंदर जो रिस्पॉन्स है उसका नेम रिस्पॉन्स हो जाएगा। एवेट DIO पैकेज को यूज़ करते हुए हम पोस्ट एपीआई को यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हम सबसे पहले URL दे देंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर डेटा है, जो कि डेटा हम भेजेंगे। ये जो बॉडी हमने बनाई है ये हम भेज देंगे। यहाँ पर आप इसको डेटा भी बोल सकते हैं, ज़्यादा रीडेबल हो जाएगा, ओके। यहाँ पर करेंसी लगा देंगे, अमाउंट के अंदर अमाउंट लगा देंगे, और यहाँ पर दूसरी चीज़ के हम ऑप्शंस में आएंगे। यहाँ पर ऑप्शंस को इनिशलाइज करके यहाँ पर हमने ऑथराइजेशन हेडर्स देने होंगे, ठीक है। हेडर्स के अंदर हमें सबसे पहला हेडर क्या देना होगा, ऑथराइजेशन। स्पेलिंग आपने सही लिखनी है। उसके बाद कॉलन, और यहाँ पर आपने लिखना है बेरर, कि हम उसको बता रहे हैं कि हमने जो रिक्वेस्ट भेजी है वो एक वैलिड रिक्वेस्ट है, वो ऑथराइज्ड रिक्वेस्ट है। जैसे हम लॉगिन करवा रहे थे यूज़र को, तो हम ऑथराइजेशन वगैरह कर रहे थे कि ईमेल और पासवर्ड सही है या नहीं है, तो ये भी ऐसे ही है, ठीक है। अब बेयरर के आगे आपने स्पेस लगा देना है। उसके बाद हम आ जाते हैं क्रोम पर, और जो हमारा डैशबोर्ड था वहाँ पर आपने ये एस के टेस्ट जो सीक्रेट की है इसको आपने कॉपी कर लेना है, और यहाँ पर आकर पेस्ट कर लेना है। लेकिन हम क्या करेंगे, कीज़ के अंदर एक नया वेरिएबल क्रिएट करेंगे, स्ट्रिंग सीक्रेट की इज इक्वल टू, और इसको हम पेस्ट कर लेंगे जो हमने डैशबोर्ड से कॉपी किया, ठीक है। अब हम इसको क्लोज कर लेते हैं, और यहाँ पर आकर इस पूरे को मैं हटाकर जस्ट मैं यू एपीआई कीज़ को कॉल करके यू कीज़, ओके, और यहाँ पर आकर मैं कर दूंगा कि भाई सीक्रेट की चाहिए, जो कि हम उसको पास करवाएंगे। और ये सीक्रेट की किसकी है, स्ट्राइप की सीक्रेट की है। और यहाँ पर मैंने नाम और भी अच्छा दे दिया ताकि पता चले कि ये की स्ट्राइप की है। पहला पैरामीटर हो गया। उसके बाद दूसरा होगा कि भाई कंटेंट टाइप क्या है, एप्लीकेशन एक्स www फॉर्म URL इनकोडेड। तो ये आपने एज इट इज़ लिख देना है, वो समझेगा कि हमारी जो एपीआई है, वो जो पोस्ट एपीआई जो हम भेज रहे हैं रिक्वेस्ट, तो वो किस फॉर्मेट में है, ठीक है। उसका कंटेंट टाइप क्या होगा, तो वो है यहाँ पर, ठीक है। तो हमें रिस्पॉन्स मिल गया। अब हम चेक करेंगे कि इफ़ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड इज इक्वल टू 200 हो, तो हम रिटर्न कर देंगे किसको, रिस्पॉन्स डॉट डेटा को, ठीक है। वो डेटा हम रिटर्न करवा देंगे, और ये डेटा डायनेमिक होगी। और इस पूरे को मैं ट्राई एंड कैच ब्लॉक्स के अंदर रख दूंगा, ट्राई, और यहाँ पर आकर अगेन एक कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद यहाँ पर कैच, एक्सेप्शन थ्रो करवा लेंगे, समथिंग वेंट रॉन्ग व्हाइल क्रिएटिंग पेमेंट इंटेंट्स, ओके। और यहाँ पर ही हमारे पास मेथड हो चुका है, फंक्शन टू क्रिएट पेमेंट इंटेंट्स, ओके। अब मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। ये एपीआई हमने सिर्फ यूज़ करनी थी, सिर्फ, ठीक है। सिर्फ हमने ये एपीआई यूज़ करनी थी और हमने कर ली है। इसको मैं क्लोज कर लूँगा, ठीक है। हमारा जो स्टेप था, सबसे पहला स्टेप हमने यहाँ पर रजिस्टर किया डैशबोर्ड पर। उसके बाद हमने यहाँ पर एपीआई को यूज़ किया,
और यहाँ पर ये जो सर्वर की बात कर रहा है, ये मैं आप अभी लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद ये है कि यहाँ पर नीचे आ जाना है, यहाँ पर बोल रहा है कि ये आपने लाइन लगा देनी है, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, वर्ड मेन के अंदर लगानी है। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे मेन डॉट डार्ट के अंदर, और यहाँ पर आकर जैसे ही यहाँ पर ब्रांच एस डी के हमने पहले लगाया था वो इनिशलाइज हो रहा है, उसके बाद मैं इसको भी लगा दूंगा इनिशलाइज पब्लिशेबल की। ओके, और ये जो पब्लिशेबल की है ये हमें कहाँ से मिलेगी, ये डैशबोर्ड से मिलेगी, ये रही पब्लिशेबल की। इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है और हम आ जाते हैं कीज़ के अंदर, और यहाँ पर अगेन एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे, स्टैटिक कॉन्स्ट स्ट्रिंग स्ट्राइप पब्लिशेबल की, और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर ली। इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर मैं करूँगा यू कीज़ डॉट स्ट्राइप पब्लिशेबल की। तो ये भी हमारे पास हो चुका है। अब हम चले आते हैं डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, ठीक है। ये थर्ड स्टेप भी हमारे पास हो चुका है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि आप जो टेस्ट मोड में अगर यूज़ कर रहे हैं तो टेस्ट मोड वाली चीज़ें जो कीज़ वगैरह हैं वो लगाएं। अगर आप जब लाइव मोड में चले जाएंगे, मतलब कि आपका जो स्ट्राइप है वो सच में वर्किंग कर रहा है, प्ले स्टोर पर आपकी ऐप पब्लिश हो चुकी है और लाइव मोड है, तो आप वो कीज़ डालेंगे, ठीक है। तो हम नीचे चले आते हैं, यहाँ पर एड एंड एंड पॉइंट सर्वर। तो इसको भी हम स्किप कर लेते हैं, ये अभी अभी वही सेम है, लेकिन ये भी लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास है इंटीग्रेट पेमेंट शीट। तो यहाँ पर आ जाते हैं, इस पूरे को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर स्ट्राइप सर्विसेज में आकर यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। फंक्शन टू इनिशलाइज द पेमेंट शीट, मतलब कि ये जो पेमेंट शीट आप देख रहे हैं, ठीक है, ये वाली जो बॉटम शीट नीचे से ओपन होगी उसको हम इनिशलाइज कर रहे हैं, ठीक है। उसको पहले बना रहे हैं हम कि वो बनेगी कैसे, उसके बाद हम उसको ओपन करेंगे। ओपन कैसे करेंगे, इस मेथड से हम उसको ओपन करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ बना रहे हैं उसको, ठीक है। ओके, तो ये जो फंक्शन है ये बोल रहा है कि क्रिएट पेमेंट इंटेंट, तो हमने यहाँ पर किया हुआ है क्रिएट पेमेंट इंटेंट्स, हम इसी को कॉल कर सकते हैं यहाँ पर क्रिएट पेमेंट इंटेंट्स। लेकिन ये बोल रहा है कि ऑन द सर्वर, लेकिन हमारे पास तो कोई सर्वर नहीं है। हमने क्या किया है कि पेमेंट इंटेंट्स को यहीं पर ही क्रिएट कर लिया है, हमने अपने बैकएंड के सर्वर पर नोड जेएस या फिर पीएचपी या फिर आप जेंगो में बैकएंड अगर है तो उसमें हम नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि हमारी फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर हम डार्ट में कर रहे हैं। तो हमने डार्ट में यहाँ पर लगा दिया है, क्रिएट कर लिए हैं पेमेंट इंटेंट्स। तो हम यहाँ पर इसको करेंसी भेजेंगे, फिर यहाँ से करेंसी आएगी और डबल अमाउंट आएगी। ओके, आ गई, इसको हमने प्रोवाइड कर लिया, हमारे पास डायनेमिक डेटा आ जाएगी। उस डेटा के अंदर यहाँ पर स्ट्राइप इनिशलाइज करेंगे पेमेंट शीट को, स्ट्राइप डॉट इंस्टेंस डॉट इनिशलाइज पेमेंट शीट, और यहाँ पर ये सारा सब कुछ जो है वो यहाँ पर है, और यहाँ से आपने इसको ट्रू कर लेना है, ठीक है। हम कस्टम फ्लो को चेक करेंगे, हम मैनुअली चेक करेंगे चीज़ों को कि पेमेंट सक्सेस हो चुकी है या नहीं हुई, या कैंसिल हो चुकी है या फेल हो चुकी है। तो कस्टम फ्लो को ट्रू करने का मतलब ये है कि हम उसको चेक करेंगे, वरना हम इसको फॉल्स करेंगे तो हम नहीं चेक कर सकेंगे कि ये पेमेंट कैंसिल हो चुकी है, फेल हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, क्या हो चुकी है, वो हम नहीं ढूंढ पाएंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पर ट्रू कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर फ्लटर स्ट्राइप स्टोर डेमो है, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं शॉपिंग ऐप। अब यहाँ पर है पेमेंट इंटेंट क्लाइंट सीक्रेट, ठीक है। ये जो पेमेंट इंटेंट लिखा हुआ है यहाँ पर आपने क्लाइंट सीक्रेट कर देना है, ठीक है। आपने इस डेटा को यहाँ पर आकर लॉग को यूज़ करते हुए, लॉग भी प्रिंट की तरह ही है, जैसे प्रिंट है ऐसे ही करके लॉग भी है, ठीक है। तो आपने लॉग को यूज़ करते हुए डाटा डॉट टू स्ट्रिंग कर देना है, ताकि हम डेटा को देख सकें कि हमारे पास डेटा क्या आ रही है इस एपीआई से। फिर आपको पता चल जाएगा कि हाँ उसके अंदर सीक्रेट आईडी भी है, उसके अंदर यहाँ पर कस्टमर नहीं होगा, यहाँ पर ओनली आईडी होगा। और यहाँ पर हमारे पास ये जो है इसको हम कट कर लेते हैं, हमारे काम का नहीं है। उसके बाद यहाँ पर एप्पल पे है, अभी हम एप्पल में यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम पहले एंड्रॉयड पर चेक कर रहे हैं, तो यहाँ से मैं इसको कमेंट आउट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पर गूगल प्ले है, सही है। और यहाँ पर थीम मोड को यहाँ पर लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेनी है। सेट स्टेट को हम यहाँ से हटा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट चाहिए होगा, तो इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ सबको। और यहाँ पर मैं एक्सेप्शन थ्रो करवा सकता हूँ, समथिंग वेंट रॉन्ग वाइल इनिशियलाइजिंग द पेमेंट शीट।
ओके, तो यहाँ पर ये सब कुछ हो चुका है जैसा मैंने आपको बताया है। ये चीज़ें चेंज की, ये चीज़ चेंज की, वो आपने चेंज कर लेनी है वरना आपके पास वर्क नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ पर क्या है, मर्चेंट कंट्री कोड, यहाँ पर यूएस है। आप अपने क्लाइंट के हिसाब से अगर किसी और के लिए बना रहे हैं, ये क्लाइंट अगर यूके का है या फिर किसी और कंट्री का है तो उसका सिंबल आप लगा दें। ठीक है, अभी यूएस लगा हुआ है और हमारा जो डेमो अकाउंट है वो भी क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स का, तो यहाँ पर यूएस ही मैं लगा लेता हूँ। उसके बाद ये भी हो चुका है, हमने क्या किया कि इनिशलाइज कर दिया है पेमेंट शीट को, मतलब कि पेमेंट शीट को हमने बना लिया है कि कैसी होगी, उसके अंदर सारी की सारी डिटेल्स हमने दे दी हैं। अब हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप हमारा कौन सा होगा, इस स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए हम पेमेंट शीट को ओपन करेंगे। फ्यूचर वॉइड शो पेमेंट शीट, और यहाँ पर आकर मैं इसको लगा दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर ट्राई एंड कैच ब्लॉक्स भी लगा देंगे और ये इसके अंदर रख देंगे ट्राई के अंदर। अब देखें, पेमेंट शीट तो हमारी ओपन हो जाएगी, लेकिन क्या करेंगे हम कि यहाँ पर होवर कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये बता रहा है कि थ्रो स्ट्राइप एक्सेप्शन, मतलब कि ये जो स्टेटमेंट है ये पेमेंट शीट को तो ओपन कर लेगी, लेकिन फिर अगर पेमेंट कैंसिल हो जाती है या फिर पेमेंट फेल हो जाती है वो हमें ये बता सकता है। तो हम कैच के अंदर आ जाएंगे, लेकिन कैच के अंदर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्ट्राइप एक्सेप्शन करेंगे। जैसा कि यहाँ पर ये होवर करने से बता रहा है कि ये थ्रोज स्ट्राइप एक्सेप्शन इफ इन केस ऑफ फेलोर, अगर ये फेल हो जाती है, पेमेंट नहीं होती, पेमेंट कैंसिल हो जाती है, पेमेंट फेल हो जाती है, तो ये स्टेटमेंट थ्रो करेगी एक्सेप्शन। तो हम खुद ब खुद इस कैच के अंदर आ जाएंगे। ओके, ये कौन सा है, स्ट्राइप एक्सेप्शन है। और अब हम यहाँ पर कुछ कंडीशंस लगा सकते हैं स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए। ई डॉट एरर डॉट कोड आएगा, तो वो कोड जो है वो क्या है, तो हम वो भी चेक कर लेते हैं। फेलियर कोड डॉट कैंसल है, या फिर दूसरा केस हम लगा लेते हैं कि फेलियर कोड डॉट फेल्ड है। ओके, या फिर यहाँ पर फेलियर कोड डॉट टाइम आउट है, या फिर यहाँ पर फेलियर कोड डॉट अननोन है। तो कौन सा एरर है हमारे पास। ठीक है, तो अगर कैंसिल होगा तो हम यहाँ से एक्सेप्शन थ्रो करवाएंगे। पेमेंट कैंसिल, तो हम अपने हिसाब से कोई मैसेज जो है वो शो करवा सकते हैं यूज़र को कि भाई पेमेंट कैंसिल हो चुकी है। अगर फेल होगा तो हम यहाँ से थ्रो करवाएंगे पेमेंट फेल्ड। टाइम आउट के लिए पेमेंट टाइम आउट, और अगर अननोन एरर होगा तो हम यहाँ पे शो करवाएंगे एन अननोन एरर आकर। तो ठीक है, तो ऐसे करके हम इन एक्सेप्शंस को भी हैंडल कर सकते हैं। और यहाँ पर केस के अंदर हम आ जाएंगे, और यहाँ पर उसके अलावा कोई अगर हमारे पास एक्सेप्शन आती है तो हम यहाँ पर थ्रो करवाएंगे समथिंग वेंट रॉन्ग व्हाइल शोइंग द पेमेंट शीट। ओके, तो यहाँ पर सारे मेथड्स हमने जो है क्रिएट कर लिए हैं। आपने टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको अगेन एक्सप्लेन करूँगा कि अभी तो सिर्फ कोडिंग कर रहे हैं तो अभी ये शायद आपको समझ ना आए, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, सर्विसेज हमारी बन चुकी हैं, मतलब कि जो भी स्ट्राइप का जो काम था ना, स्ट्राइप के लिए जो कोड करना था वो हमने सर्विसेज में कर लिया है। अब जस्ट हमने स्ट्राइप को यूज़ करना है कि कहाँ पर क्या यूज़ करना है, कहाँ पर इनिशलाइज करना है, कहाँ पर पेमेंट शीट दिखानी है, वो अब आगे जाकर हम करेंगे। लेकिन हमने स्ट्राइप में जो कोड करना था वो हमने कर लिया। इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। ठीक है, स्ट्राइप सर्विसेज का मतलब ये होता है। मैं चला जाता हूँ चेकआउट के फाइल के अंदर, और यहाँ पर जब हम किसी दो प्रोडक्ट को चेकआउट करते हैं, कार्ट में ऐड करते हैं, और यहाँ से मैं चेकआउट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास पेमेंट मेथड है जो कि अभी कौन सा है, कैश ऑन डिलीवरी है। चेकआउट कंट्रोलर के अंदर हम आ जाते हैं, ये रहा सेलेक्टेड पेमेंट मेथड। अगर मैंने यहाँ से क्रेडिट कार्ड को सिलेक्ट किया तो सेलेक्टेड पेमेंट मेथड में क्या आ जाएगा, क्रेडिट कार्ड आ जाएगा। ओके, जो कि हमारे लिए रिक्वायर्ड है। हमें भी यही चाहिए कि जब यूज़र क्रेडिट कार्ड को क्लिक करेगा तब ही हम स्ट्राइप पेमेंट को यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखें स्ट्राइप हमें क्या प्रोवाइड करता है, ये देखें क्या है, क्रेडिट कार्ड, वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड। ठीक है, ये प्रोवाइड करता है। तो जब यूज़र क्रेडिट कार्ड को क्लिक करेगा तो हम इसको नेविगेट करवा देंगे कहाँ पर, बॉटम शीट ओपन करवाएंगे, और स्ट्राइप पेमेंट से के थ्रू हम उसको पेमेंट करवाएंगे। यूज़र को नहीं पता होगा कि ये जो है स्ट्राइप पेमेंट मेथड को हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो क्रेडिट कार्ड समझेगा कि हाँ मैं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहा हूँ अपने। तो यहाँ से हम फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं कि यूज़र जब चेकआउट को क्लिक करेगा तो हम पेमेंट मेथड पहले चेक करेंगे कि पेमेंट मेथड क्रेडिट कार्ड है,
तो ठीक है, बॉटम शीट हम ओपन कर लेंगे, चेकआउट, और यहाँ से अमाउंट आएगी कि क्या अमाउंट है, टोटल अमाउंट, एसिंग फंक्शन होगा, यहाँ पर ट्राई एंड कैच ब्लॉक्स लगा देंगे। ओके, अब इस फंक्शन को हम ट्रिगर करवाएंगे कहाँ पर, चेकआउट के अंदर। ओके, तो यहाँ पर ऑलरेडी चेकआउट के अंदर क्या हो रहा है, जब हम इसको टैप कर रहे हैं तो यहाँ पर ऑर्डर डॉट प्रोसेस ऑर्डर हो रहा है, लेकिन हम ये जो चीज़ है ये यहाँ से कट करके यहाँ पर आकर करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चेकआउट कंट्रोलर को कॉल करके ऊपर में बना लेता हूँ, चेकआउट कंट्रोलर, ऑर्डर कंट्रोलर का यहाँ से रिमूव कर लेंगे। ऐसे करके मैं यहाँ पर चेकआउट कंट्रोलर को कॉल कर लूँगा। ओके, चेकआउट कंट्रोलर, और यहाँ पर आकर चेकआउट कंट्रोलर डॉट चेकआउट। ओके, हम चेकआउट करेंगे, अमाउंट डालेंगे और वो हम चेकआउट करेंगे, अमाउंट हमारी डबल होगी, तो यहाँ से अब डबल ही आ रहा है, यहाँ पर टोटल प्राइस है। ठीक है, अब ये काम तो हमारा हो चुका है, लेकिन अब यहाँ पर चेकआउट कंट्रोलर गेट डॉट पुट करके यूज़ हुआ पड़ा है। तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये जो पेमेंट था, यू बिलिंग पेमेंट, यहाँ पर भी गेट डॉट पुट करके हमने यूज़ किया था, तो हमने गेट डॉट पुट करके पीछे यूज़ कर लिया है, तो यहाँ से हम इसको इंस्टेंस कॉल कर लेते हैं। ओके, बार बार इसका न्यू इंस्टेंस क्रिएट नहीं करेंगे। ओके, तो ये हो चुका है। उसके अलावा हम बाइंडिंग्स में आ जाते हैं, और यहाँ पर चेकआउट को भी यहाँ से आपने कमेंट आउट कर लेना है। ठीक है, और हमने यहाँ से इसको क्लोज कर लेना है। अब हमारे पास ये हो चुका है, जब हम चेकआउट बटन को क्लिक करेंगे तो हम इस चेकआउट को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ऑर्डर कंट्रोलर होगा, तो ऑर्डर कंट्रोलर को मैं बना लेता हूँ, गेट डॉट पुट करके यहाँ पर ऑर्डर कंट्रोलर को मैं क्रिएट कर लूँगा। ओके, ऑर्डर कंट्रोलर को यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, टोटल अमाउंट में इसको पास करवा दूंगा। ओके, ये जो वहाँ पर काम था वो यहाँ पर भी हो चुका है, लेकिन इससे पहले हम क्या करेंगे कि इससे पहले हम पेमेंट मेथड को चेक करेंगे कि इफ़ पेमेंट मेथड सेलेक्टेड पेमेंट मेथड डॉट वैल्यू डॉट पेमेंट मेथड इज इक्वल टू पेमेंट मेथड्स जो कि हमारे पास इनम है डॉट क्रेडिट कार्ड है, या फिर सेलेक्टेड पेमेंट मेथड डॉट वैल्यू पेमेंट मेथड इज इक्वल टू पेमेंट मेथड डॉट मास्टर कार्ड। ठीक है, अगर क्रेडिट कार्ड है या फिर मास्टर कार्ड है, दोनों कंडीशंस में हम स्ट्राइप को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर स्ट्राइप की सर्विसेज को हम कॉल कर लेते हैं, सबसे पहले गेट डॉट पुट स्ट्राइप सर्विसेज, और यहाँ पर हम इसको और यहाँ पर हम कॉल करेंगे स्ट्राइप सर्विसेज डॉट, सबसे पहले हम इनिशलाइज करेंगे पेमेंट शीट को, और यहाँ पर करेंसी हम भेजेंगे यूएसडी, और कई और भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं यूएसडी लगा रहा हूँ। और यहाँ पर अमाउंट कौन सी होगी, ये टोटल अमाउंट जो होगी वो इसकी अमाउंट होगी, एवेट लगा देंगे, तो हमारी पेमेंट शीट इनिशलाइज हो जाएगी, बन जाएगी। अब हम उसको शो करवाएंगे, पहले हमने बनाई है, अब हम उसको शो करवाने जा रहे हैं कि स्ट्राइप सर्विसेज डॉट शो हो जाए हमारे पास बॉटम शीट या पेमेंट शीट जो हमारी होगी। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ये जो चेकआउट है ये भी हमारे पास यहाँ पर कॉल हुआ पड़ा है। उससे पहले मैं यहाँ पर आ चुका हूँ होम पर, और अगेन मैं यहाँ पर जाऊँगा तो हमें ये एरर देखने को मिल रहा है। हम आ जाते हैं ऑर्डर कंट्रोलर के अंदर, क्योंकि यहाँ पर चेकआउट ये यूज़ हो रहा है, यहाँ पर इसको आपने यहाँ से कट कर लेना है, ये यहाँ पर ही सिर्फ यूज़ हो रहा है, तो हम इसको यहाँ पर इनिशलाइज कर लेते हैं, या फिर इसको भी हटाकर हम इसको इनिशलाइज नहीं करेंगे, सिर्फ इसको यहाँ से कट कर लेंगे और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टली यहीं पर यूज़ होगा। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि यहीं पर ही यूज़ होने वाला है, तो क्यों ना जब हम प्रोसेस करें तभी ही कॉल हो, इससे ऊपर कॉल ना हो। ठीक है, तो इस वजह से ये हमारे पास एरर आ रहा है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ तो एरर चला जाएगा। तो जैसा ही मैंने इसको क्लिक किया तो ये वर्क नहीं कर रहा, तो इसकी मेन वजह ये है कि हम चले जाते हैं सर्विसेज के अंदर, और ये जो हमारे पास अमाउंट आ रही है ये डबल में है, लेकिन हमारे पास ये इंटीजर होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको इंटीजर सेंड करूँगा। ओके, तो हम यहाँ पर भी आते हैं और यहाँ से भी इसको इंट कर लेते हैं। ओके, तो इंटीजर जाना चाहिए, वरना ये वर्क नहीं कर रहा एपीआई। ठीक है, एपीआई वरना वर्क नहीं कर रही। टोटल अमाउंट है, इसको मैं डॉट टू इंट कर दूंगा, मतलब कि मैंने क्या किया, डबल को कन्वर्ट कर लिया इंटीजर में, तो अब सही है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, तो अब मैं यहाँ पर चेकआउट को क्लिक करूँगा, याद रहे कि यहाँ पर क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैं चेकआउट को क्लिक करता हूँ, तो हमारे पास देखें बॉटम शीट ओपन हो जाएगी। तो बॉटम शीट ओपन हो चुकी है, लेकिन हमारे पास लोडिंग नहीं हुई थी, तो लोडिंग को हम लगा देंगे, क्योंकि यूज़र को लोडिंग दिखाई दे कि टैप करने के बाद कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो उस वजह से तो यहाँ पर ये ओपन हो चुका है। देखें टेस्ट मोड के अंदर हम हैं, तो यहाँ पर टेस्ट मोड लिखा आ रहा है, और यहाँ पर क्रेडिट कार्ड हम डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर मास्टर्ड कार्ड है, वीज़ा कार्ड है, तो इसका मतलब क्या हुआ
कि हमारा जो क्रेडिट कार्ड है वो पेरेंट है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड पेरेंट है, उसके अंदर मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड उसका टाइप्स हैं। तो हम क्या करते हैं कि हमारे जो सिलेक्ट पेमेंट मेथड्स थे इनमें से हम मास्टर कार्ड को हटा लेते हैं, ओके, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि मास्टर कार्ड भी है क्रेडिट कार्ड भी है, जबकि क्रेडिट कार्ड के अंदर मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड होंगे, लेकिन हमने तो वहीं पर ही लगा दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड आ जाएगा या फिर आप लगा दें क्रेडिट और डेबिट कार्ड, ठीक है। तो इसको हम ऐसे करेंगे, ठीक है। अब मैं चेकआउट को क्लिक करता हूँ, हम यहाँ पर लोडिंग लगाएंगे बाद में, लेकिन अभी के लिए हमारे पास जो है बॉटम शीट ओपन हो जाएगी और यहाँ पर कार्ड डिटेल्स हम ऐड करके इसको कंफर्म कर लेते हैं कि हाँ हमारे पास ये वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर 424242 आपने लगा देना है कार्ड का नंबर, ये वहाँ पर ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर दिया हुआ इन्होंने कि आप ये यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा मंथ वगैरह आप कोई भी दे दें, उसका कोई इशू नहीं है, सीवीसी भी कोई भी दे दें और यहाँ पर ज़िप कोड भी कोई भी प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स को आप चेंज करके आप अगर पाकिस्तान से पेमेंट कर रहे हैं तो आप यहाँ से पाकिस्तान को सेलेक्ट कर लें, तो ये वर्क कर जाएगा, ठीक है। वो पाकिस्तान में सिर्फ बिजनेस अकाउंट नहीं बन रहा कि हम इसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ, लेकिन जो यूज़र होगा वो तो पाकिस्तान सेलेक्ट कर सकता है, कोई भी कंट्री सेलेक्ट कर सकता है कि मैं कहाँ बैठा हुआ पेमेंट कर रहा हूँ। तो अब देखें, मैं जैसे ही कंटिन्यू को क्लिक करूँगा तो क्या होगा कि हमारी ये जो स्टेटमेंट है शो पेमेंट शीट वाली, इससे क्या हुआ था, इससे हमारी ये जो बॉटम शीट है ये ओपन हो गई थी, ये पेमेंट शीट है, ओके, ये ओपन हो गई थी। अब जब पेमेंट शीट ये एवेट लगा हुआ, मतलब कि अभी हमारा प्रोग्राम यहीं पर ही रुका पड़ा है, ठीक है, यहीं पर ही हमारा प्रोग्राम स्टक हुआ पड़ा है कि जब ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाए, मतलब कि ये पेमेंट कंप्लीट हो जाए, ये बॉटम शीट क्लोज हो जाए, तब आगे ये जो ऑर्डर कंट्रोलर प्रोसेस हो रहा है ये रन होगा, वरना ये कुछ भी नहीं होगा, यहीं पर ही रुकी पड़ी है, ठीक है। अब जैसे ही मैं कंटिन्यू करता हूँ तो क्या होगा कि हमारे पास ये स्टेटमेंट रन होगी और हमारी पेमेंट जो है वो सक्सेस हो जाएगी और हम आगे रन कर सकते हैं, ये प्रोसेस ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास कोई एरर आ जाता है पेमेंट शीट के अंदर, हमने पेमेंट कैंसिल हो चुकी है, पेमेंट में कोई एरर आ चुका है, तो फिर क्या होगा कि ये जो स्टेटमेंट है ये एक्सेप्शन थ्रो करेगी, पेमेंट कैंसल्ड, पेमेंट फेल हो चुकी है, टाइम आउट है या जो अननोन एरर है, कोई भी एक्सेप्शन थ्रो करेगी, इसीलिए हमने ये लगाई है, ओके। तो फिर क्या होगा, एक्सेप्शन थ्रो होगी तो हम इस स्टेटमेंट में अभी हमारा प्रोग्राम है, ठीक है, तो वो डायरेक्टली कैच ब्लॉक के अंदर आ जाएगा और यहाँ पर हम स्नैक बार शो करवाएंगे कि एरर स्नैक बार फेल्ड और मैसेज के अंदर e.to स्ट्रिंग, यहाँ पर एरर मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगे हम। अब देखें, अगर हम यहाँ पर आ जाएंगे तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट रन नहीं होगी, जब पेमेंट हो रही थी तो ये स्टेटमेंट रन हो रही थी, प्रोसेस ऑर्डर हो रहा था, लेकिन जब ये एक्सेप्शन थ्रो करेगी ये स्टेटमेंट तो हम डायरेक्टली केच के अंदर आ जाएंगे, ये इसके नीचे ये जो भी लाइंस हैं ये रन नहीं होंगी, ओके। तो ऐसे ही करके ये वर्क करेगा। तो हमें इससे ये पता चला कि अगर ये कोई भी एक्सेप्शन थ्रो नहीं करती ये स्टेटमेंट तो इसका मतलब हमारी पेमेंट हो चुकी है, ठीक है। अगर ये एक्सेप्शन थ्रो करती है और हमारे पास स्केच ब्लॉक के अंदर एरर हमें शो होता है तो मतलब ऑर्डर हमारा नहीं हुआ, पेमेंट में कोई मसला आ चुका है, ठीक है। मैं इसको अगेन चेक करके आपको दिखा देता हूँ। अभी मैंने चेकआउट किया और यहाँ पर हमारी पेमेंट शीट ओपन हो चुकी है। अगर मैं इसी को यहीं से ही क्लोज कर लेता हूँ तो देखें लिखा आ रहा है पेमेंट कैंसल्ड, जो कि यहाँ पर था, ये देखें पेमेंट कैंसल्ड, मतलब कि हमारे पास ये रिटर्न हुआ था, ये एरर आया था। तो ये जो स्टेटमेंट है स्ट्राइप की, इसने यहाँ पर एक्सेप्शन थ्रो की, स्ट्राइप एक्सेप्शन, उसका कोड हमने देखा कि कौन सा कोड है, अच्छा कैंसिल वाला है तो मतलब पेमेंट कैंसिल हो चुकी है, अच्छा फेल्ड वाला है तो फेल्ड हो चुकी है पेमेंट, अच्छा टाइम आउट वाला है तो टाइम आउट हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे ही करके यहाँ पर ऐसे एक्सेप्शंस वर्क कर रही हैं और यहाँ पर चेकआउट के अंदर हमारा प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा था जब पेमेंट शीट ओपन हुई थी, उसके बाद डायरेक्टली केच के अंदर आ जाएगा, ये ऑर्डर प्रोसेस नहीं करेगा, आगे की जो भी चीज़ें होंगी वो नहीं होंगी, ठीक है। तो हम अगेन यहाँ पर चेकआउट कर लेते हैं, अब हम इसको सक्सेसफुल कर लेते हैं, पेमेंट कर लेते हैं, ठीक है। फोटो वाली सारी कार्ड डिटेल्स मैंने एंटर कर ली, यहाँ पर भी एंटर कर लेते हैं और यहाँ पर यूएस का कोई भी जिप कोड लगा दें, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कंटिन्यू करता हूँ तो देखें प्रोसेस ऑर्डर हो रहा है, पेमेंट सक्सेस हो चुकी है, सब कुछ वर्क कर चुका है। तो मतलब इस स्टेटमेंट ने कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं की और हमने ऑर्डर को प्रोसेस कर दिया और हमारा ऑर्डर लग चुका है, मतलब हमारा पेमेंट मेथड इंटीग्रेट हो चुका है फ्लटर के अंदर।
अब ये वर्क कैसे कर रहा है ये मैं आपको थोड़ा बताता चलूँ, तो आपको आसानी होगी आपको समझने में कोड को, ठीक है? तो हमने क्या किया, पहले देखा कि क्रेडिट कार्ड है, तो ये हमारा जो मास्टर कार्ड हमने रिमूव कर लिया, तो ये हमारे लिए रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है? अगर क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, मैं आपको यूआई पर भी दिखा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है क्रेडिट कार्ड है, तो हम क्या करेंगे, स्ट्राइप इनिट पेमेंट शीट, हम चले जाएंगे इस मेथड में। ये मेथड क्या करेगा कि इनिट पेमेंट शीट को इनिशियलाइज करेगा। जो हमारे पास बॉटम शीट ओपन होती है उसको हम बोल रहे हैं कि ये पेमेंट शीट है, तो वो इनिशियलाइज हो जाएगी। ओके, लेकिन इसको क्या चाहिए, इसको यहाँ पर आईडी चाहिए, कस्टमर की आईडी चाहिए, इसको पेमेंट क्लाइंट सीक्रेट चाहिए। तो इसीलिए हमने ये मेथड कॉल किया है, ताकि हम एपीआई को हिट करके हम जाएं स्ट्राइप के ऑफिशियल डैशबोर्ड पर, स्ट्राइप के सर्वर पर, और वहाँ पर जाएं और ये एपीआई हिट करें, ये वाली। ओके, क्रिएट इंटेंट्स, ताकि पता चले कि ये करेंसी है, ये अमाउंट है, और ये हमारा यूज़र कोई है हमारी एप्लीकेशन में, वो स्ट्राइप पेमेंट यूज़ करना चाहता है। तो इस मेथड से एपीआई को यूज़ करके हमने डिटेल्स गेट कर ली हैं, और वो डिटेल्स आ चुकी हैं हमारे पास इस डेटा के अंदर, ठीक है? यहाँ पर लॉग मैंने लगाया था, तो हम चले जाते हैं यहाँ पर, तो लॉग में आपको डिटेल्स दिखाई दे रही होंगी कि जो एपीआई से आ रही हैं, ठीक है? ये रही हमारे पास यहाँ से, ठीक है, आईडी से लेकर यहाँ तक हमारे पास ये जो है ये सारा कुछ एपीआई से आ रहा है। देखिए, हमने पेमेंट भेजी थी 50, हमारे पास आईडी भी आ रही है। आईडी हमने किसको दी है, इसको दी है, कस्टमर आईडी, ये कस्टमर आईडी है। उसके अलावा हमने क्लाइंट सीक्रेट, मैंने आपको बताया था क्लाइंट सीक्रेट यहाँ पर भी ऐड करना है। तो डेटा के अंदर क्लाइंट सीक्रेट कहाँ है, ये भी हम देख लेते हैं कि ये रहा क्लाइंट सीक्रेट। ये देखें, ये क्लाइंट सीक्रेट PI3R, और जो पूरा क्लाइंट सीक्रेट है, ये पेमेंट को इनिशियलाइज करने के लिए, पेमेंट शीट को इनिशियलाइज करने के लिए ये आईडी चाहिए होगी, ये क्लाइंट सीक्रेट भी चाहिए होगा। तो हमने एपीआई हिट करके ये ला दिए, ठीक है, गेट कर लिए, और पेमेंट शीट को दे दिए, पेमेंट शीट इनिशियलाइज हो जाएगी सक्सेसफुली, ठीक है? ये काम हो चुका है। अब हम चेकआउट कंट्रोलर के अंदर आ जाते हैं, तो ये काम हो चुका है, ठीक है, पेमेंट इनिशियलाइज हो चुकी है यूएसडी, और हमने पेमेंट भेजी, करेंसी भेजी, और काम हो चुका है, पेमेंट शीट बन चुकी है। अब बन चुकी है तो हमने शो भी करवाना है यूज़र को, तो इस स्टेटमेंट से हम पेमेंट शीट को शो करवाएंगे, या वो जो बॉटम शीट थी वो उसको हम शो करवाएंगे। तो इसके अंदर सिर्फ इस एक स्टेटमेंट से वो शो हो जाएगी, ठीक है? तो उसके बाद जो भी एरर होगा तो एरर शो कराएगा, वरना हम आगे प्रोसेस कर जाएंगे। ओके, तो ऐसे ही करके हमारा जो काम होगा वो ऐसे वर्क करेगा, हमारी जो पेमेंट मेथड होगा इस एप्लीकेशन के अंदर ऐसे वर्क करेगा। ओके, तो अगर हम क्या करते हैं कि इसी को हम कट करके यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है? अगर हमारे पास क्रेडिट कार्ड है तो ही हम ऑर्डर को प्रोसेस करेंगे, वरना हम प्रोसेस नहीं करेंगे कि भाई हमारी एप्लीकेशन के अंदर और कोई भी पेमेंट मेथड नहीं है। अगर कैश ऑन डिलीवरी आता है तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर लगा लेते हैं कि इफ़ सेलेक्टेड पेमेंट मेथड डॉट वैल्यू डॉट पेमेंट मेथड्स डॉट कैश ऑन डिलीवरी। अगर कैश ऑन डिलीवरी है तो हम डायरेक्टली ऑर्डर को प्रोसेस कर देंगे, हम पेमेंट को नहीं देखेंगे, क्योंकि ये क्या है, कैश ऑन डिलीवरी है। डिलीवरी के टाइम पेमेंट करेंगे तो हम पेमेंट मेथड तो शो नहीं करवाएंगे, ठीक है? तो ऐसे ही करके हम इसको कर सकते हैं। अब पाकिस्तान में क्या होता है कि शुरू-शुरू में जो एप्लीकेशन बनाते हैं, स्टार्टअप्स होते हैं, तो उनमें कैश ऑन डिलीवरी का सीन होता है। बाकी पेमेंट मेथड्स हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल हो जाता है पाकिस्तान के अंदर। तो ईज़ी पैसा, जैज़कैश बैंक अकाउंट्स, उनमें भी जाकर पेमेंट करनी पड़ती है स्टार्टिंग में, और स्टार्टअप्स होते हैं या फिर कोई नया बंदा होता है जिसके पास इतने पैसे नहीं होते, तो वो शुरू में इन सब ख्वारी में नहीं पड़ता। ठीक है, बहुत ही मुश्किल चीज़ें हैं ये। ईज़ी पैसा को इंटीग्रेट करना, जैज़कैश को इंटीग्रेट करना भी बहुत मुश्किल है अभी अभी तक तो। क्योंकि ये इंटीग्रेट ही नहीं होती, ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंटेशन में जाना पड़ता है, और वहाँ पर बहुत सारे जो है कस्टमर सर्विस पर बात करते हैं, तो वहाँ पर भी जो है मसले आते रहते हैं। उनको कुछ पता ही नहीं होता, और उनको पता होता है तो वो पता नहीं कैसे बताते हैं, और अच्छे से मतलब ख्वारी बहुत करनी पड़ती है। हो जाता है फ्लटर के अंदर, लेकिन ख्वारी करनी पड़ती है, ठीक है? फ्लटर की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं हो कि आगे जाकर ईज़ी हो जाए और आप इस वीडियो पर मुझे बोलें कि गलत है, अभी अभी की मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है? तो
ये हमने सब कुछ कर लिया है। प्रोसेस ऑर्डर विथ क्रेडिट कार्ड, प्रोसेस ऑर्डर विथ कैश ऑन डिलीवरी। अब देखें हमारे पास ये जो मेथड है बार बार दो दो दफ़ा कॉल हो रहा है, तो यहाँ पर हम स्विच स्टेटमेंट को भी यूज़ कर सकते हैं और इसको पेमेंट मेथड्स चाहिए होंगे। यहाँ पर हम केसेस बना लेंगे, पेमेंट मेथड्स डॉट क्रेडिट कार्ड अगर है, पेमेंट्स मेथड डॉट कैश ऑन डिलीवरी है, और हम डिफ़ॉल्ट लगा देंगे। अगर उनके अलावा कोई है तो क्या होना चाहिए वो हम यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास मेथड होगा, ठीक है, पेमेंट मेथड। तो अगर हमारे पास पेमेंट मेथड क्रेडिट कार्ड होगा तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें जो है कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। अगर यहाँ पर हमारा ऑन डिलीवरी होता है तो ये सारी चीज़ें हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने बोला कि ये दो दो चीज़ें जो हैं ये रिपीट हो रही हैं, तो हमने क्या करना है, इनको यहाँ से कट कर लेना है और यहाँ पर आकर स्विच स्टेटमेंट के बाहर यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो हम क्या करेंगे कि अगर क्रेडिट कार्ड होगा तो ये रन होने के बाद ये स्विच स्विच स्टेटमेंट रन हो जाएगी और ये हमारे पास ऑर्डर प्रोसेस हो जाएगा। कैश ऑन डिलीवरी होगा तो इसको हम कट कर लेते हैं। अगर कैश ऑन डिलीवरी होता है तो भी इसके अंदर हम कुछ नहीं लगाएंगे और यहाँ पर आकर ये प्रोसेस ऑर्डर हो जाएगा। लेकिन डिफ़ॉल्ट के अंदर हम क्या करेंगे, रिटर्न कर जाएंगे, ठीक है। इस पूरे के पूरे फंक्शन से ही ये जो चेकआउट फंक्शन है इससे रिटर्न हो जाएंगे और ये जो ऑर्डर प्रोसेस ऑर्डर है ये हमारा स्टेटमेंट जो है रन ही नहीं होगी। तो इन दोनों को मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक नया मेथड क्रिएट कर लूँगा, पेमेंट मेथड्स। पेमेंट मेथड इज इक्वल्स टू सेलेक्टेड पेमेंट मेथड डॉट वैल्यू डॉट पेमेंट मेथड। ओके, ये जो पेमेंट मेथड है इसको चला जाएगा और जैसे कि हम चाहते हैं वैसा ही हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई और होगा कैश ऑन डिलीवरी और क्रेडिट कार्ड के अलावा तो कुछ भी नहीं होगा, तो चेकआउट क्लिक करने से कुछ भी नहीं होगा। हम कुछ और भी लगा सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर पेमेंट मेथड इज़ नॉट सपोर्टेड, ओके, और यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं कैश ऑन डिलीवरी को चेकआउट करूँ तो यहाँ पर पेमेंट मेथड इज़ नॉट सपोर्टेड, इसको मैं सबसे पहले वार्निंग कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर मैं ब्रेक कर दूंगा ताकि इस स्टेटमेंट के अंदर तो आ जाए, ओके। तो इसको सेव कर लेते हैं और अब हम चेक कर लेते हैं। अगर कैश ऑन डिलीवरी है तो हमारे पास ऐसे ही ऑर्डर प्रोसेस हो जाएगा। फिर से हम दो आइटम्स को ऐड कर लेते हैं और यहाँ पर आते हैं चेकआउट के अंदर। चेकआउट, अगर मैं यहाँ से क्रेडिट कार्ड को सेलेक्ट करूँ और चेकआउट, तो हमारे पास पेमेंट शीट ओपन हो जाएगी। तो इसके लिए हम लोडिंग भी लगा लेते हैं। तो ये देखें पेमेंट शीट ओपन हो चुकी है। इसके लिए हम लोडिंग लगाएंगे। इस पेमेंट प्रोसेसिंग, क्या पेमेंट हमारी प्रोसेस कर रही है? तो हम यहाँ पर आकर स्टार्ट लोडिंग कर लेंगे। इस पेमेंट प्रोसेसिंग डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू ट्रू कर लेंगे, ओके। और यहाँ पर आकर हम इसको फॉल्स कर लेंगे। कोई एरर आएगा तब भी हम इसको फॉल्स कर लेंगे, मतलब कि स्टॉप कर लेंगे लोडिंग को। और उसके अलावा ये जैसे ही स्विच स्टेटमेंट कंप्लीट होती है यहाँ पर भी हम स्टॉप लोडिंग कर लेंगे। अब इसको हम ट्रिगर कहाँ पर करवाएंगे, चेकआउट के अंदर आ जाते हैं। ये रही हमारे पास स्क्रीन, ये हमारी पूरी स्क्रीन है, इसके अंदर बॉडी है, ठीक है। तो इस पूरे इसके फोल्ड पर हमने जो है ये लगानी होगी, ये लोडिंग लगानी होगी ताकि इस पूरी स्क्रीन जो है ये ब्लैक हो जाए, हल्की सी ब्लैक हो जाए और यहाँ पर सेंटर पर एक सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर चले, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोजेक्ट के अंदर आकर हमने पहले भी लोडिंग्स बनाई थी तो एक नई लोडिंग बना लेते हैं कॉमन के अंदर विजेट्स, और यहाँ पर लोडर्स है और यहाँ पर एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं। स्क्रीन पार्शल लोडिंग, मतलब कि हमारे पास आधी स्क्रीन ब्लैक होगी आधी विजिबल होगी, तो इस वजह से मैंने इसको पार्शल नाम दे दिया है। यहाँ पर हम स्टैक क्रिएट कर लेंगे क्योंकि इस पूरी स्क्रीन के ऊपर हमारे पास लोडिंग होगी, तो इस वजह से हम स्टैक को क्रिएट करेंगे। सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, कलर हमारे पास प्राइमरी होगा और यहाँ पर हम एक विजेट क्रिएट करेंगे, चाइल्ड रिकॉर्ड दिस डॉट चाइल्ड, और यहाँ पर वेरिएबल बनाएंगे कि क्या लोडिंग हो रही है। दिस डॉट लोडिंग इज इक्वल्स टू, पहले ये फॉल्स होगी, अगर लोडिंग हो रही है तो हम इस लोडिंग को शो करवा देंगे। उसके अलावा इसको तब ही हम शो करवाएंगे जब ये एक कंटेनर के अंदर रैप हो जाएगा और उसके अलावा इस कंटेनर का जो कलर होगा वो ब्लैक हो जाएगा विद वैल्यूज अल्फा 0.5। आधी स्क्रीन पीछे की विजिबल रहेगी, आधा उसके ऊपर ब्लैक कलर आ जाएगा और उसकी विड्थ और हाइट के हिसाब से कंटेनर को मैं पोजीशन के हिसाब से रैप कर लूंगा और यहाँ पर टॉप को मैं 0 कर दूंगा, बॉटम को 0, लेफ्ट को भी 0, राइट को भी 0, ओके। तो क्या होगा, ये सब कुछ 0 करने से कि चारों तरफ से पूरी स्क्रीन पर यह कंटेनर छा जाएगा और वहाँ पर ब्लैक कलर का कंटेनर होगा जो कि हाफ विजिबल होगा। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर चाइल्ड विजेट आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, हमारे पास ये बन चुका है। अब इसके फोल्ड को मैंने सिर्फ रैप कर लेना है, यू स्क्रीन पार्शल लोडिंग,
ओके, यू पार्शल हम लगा लेते हैं, यू पार्शल स्क्रीन लोडिंग। ओके, और यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर चाइल्ड विजिट था वो तो हमने प्रोवाइड कर दिया, उसके अलावा क्या है, लोडिंग है। तो चेकआउट कंट्रोलर के अंदर हमने वेरिएबल बनाया था इज पेमेंट प्रोसेसिंग डॉट वैल्यू, ट्रू कर लेता हूँ, चेक कर लेते हैं कि हमारे पास क्या लोडिंग शो होती है या नहीं होती, तो नहीं हो रही। हमने इस चाइल्ड विजिट को जो है ऊपर लगा देना है ताकि ये सबसे नीचे शो हो, उसके ऊपर लोडिंग शो हो जाए। ठीक है, अब देखिए लोडिंग शो हो रही है हमारे पास। अब हम लगा लेते हैं कि भाई चेकआउट कंट्रोलर डॉट इज ए पेमेंट प्रोसेसिंग डॉट वैल्यू, अगर ये ट्रू होगा तो हमारे पास पेमेंट शो होगी, वरना नहीं होगी। उसके अलावा इसको मैं ओबीएक्स के साथ रैप कर लूँगा क्योंकि ये चेंजेबल है, चेंज होगा, लोडिंग होगी, कभी नहीं होगी, तो इस वजह से। ठीक है, तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि अगर चेकआउट के अंदर हम इसको चेकआउट को क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर देखें लोडिंग हो रही है और लोडिंग हो चुकी है। ठीक है, तो हमारे पास पेमेंट मेथड भी ओपन हो चुका है। अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो लोडिंग भी स्टॉप हो चुकी है और यहाँ पर एरर आ गया कि पेमेंट कैंसल्ड। तो हमने कैश ऑन डिलीवरी भी कर लिया, क्रेडिट कार्ड भी कर लिया, पेपाल भी आप कर सकते हैं। आप देखें अगर पेपाल का मैं सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पर आ रहा है पेमेंट मेथड इज़ नॉट सपोर्टेड। लोडिंग अभी तक हो रही है, तो हम क्या करते हैं, इस पूरे को यहाँ से कट करके इसको हम थ्रो करवा लेते हैं एक्सेप्शन को। ओके, तो क्या होगा, एक्सेप्शन थ्रो होगी तो हम कैच ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे, और अगर कैच ब्लॉक के अंदर आएंगे तो वहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास इज लोडिंग फॉल्स लगा पड़ा है। ठीक है, और यहाँ पर रिटर्न लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो अब अगर मैं आपको प्रोसेस करके दिखाऊं कि अगर मैंने यहाँ से पेपाल को सिलेक्ट किया, चेकआउट, तो पेमेंट मेथड इज़ नॉट सपोर्टेड और कोई भी लोडिंग नहीं दिखाई दे रही। ठीक है, ऐसे करके हमने पेमेंट मेथड भी इंटीग्रेट कर लिया है। अब देखें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि अगर आप इसको किसी लाइव एप्लीकेशन में किसी क्लाइंट के लिए आप इसको अगर लगाते हैं, तो क्या होता है कि यहाँ पर हमने 3 मेथड्स बनाए थे। तो ये जो मेथड है ये आपने फ्लटर में नहीं बनाना। अभी तो हमने टेस्टिंग के लिए बना लिया है, लेकिन आपने नहीं बनाना। वो क्यों नहीं बनाना? क्योंकि स्ट्राइप वालों ने खुद रिकमेंड किया है कि इसके अंदर क्या है, स्ट्राइप सीक्रेट की है। सीक्रेट की ऐप के अंदर ऐसे ही लगानी नहीं होती, क्योंकि ऐप से ये कोई एक्सट्रैक्ट कर सकता है, कोई देख सकता है, ऐप को डिकोड करके कोई देख सकता है, या कोई हैकिंग वगैरह हो सकती है, ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो इस वजह से तो हम क्या करेंगे कि अगर इस एप्लीकेशन को हमने लाइव करना है या किसी क्लाइंट के लिए बनाना है, तो ये पेमेंट मेथड्स होते हैं, इनके सिक्योरिटी की नीड होती है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो मेथड है, बाकी ये जो 2 मेथड्स हैं, इनिशियलाइज करने वाला और शो पेमेंट करने वाला, ये तो सही है, ये हम फ्लटर में बना सकते हैं। लेकिन ये जो क्रिएट पेमेंट इंटेंट्स है, ये जो एपीआई है, ठीक है, यहाँ पर कॉल हो रही है, आपने यहाँ पर कॉल नहीं करना। आपने नोड जेएस पर सर्वर बनाना है या किसी और बैकएंड पर जो आपको सुटेबल हो, या फिर आपका डेवलपर हो, या कोई भी सिचुएशन हो, सर्वर को आपने यूज़ करना है। नोड जेएस सर्वर हो या फिर लारावेल, जो भी किसी बैकएंड लैंग्वेज में सर्वर हो, मतलब कि ये जो स्ट्राइप की है ये हमारे फ्लटर के अंदर ना हो, ये हमारे बैकएंड के ऊपर हो। बैकएंड जहाँ पर कर रहे हो वहाँ पर ही ये स्ट्राइप की लगानी चाहिए, सीक्रेट की जो है वो वहाँ पर हो, हमारी ऐप के अंदर ना हो, ताकि कोई भी इसको डिकोड कर ना कर पाए, इसको हैक ना कर पाए। और तो पेमेंट का सीन होता है तो पेमेंट वो सिक्योरिटी नहीं होगी, बीच में कोई भी इसमें इंटरप्ट कर सकता है। तो इसलिए ऑफिशियल ये जो है डॉक्यूमेंटेशन इस टाइप की बता रही है, मैं अपनी बातें नहीं बता रहा, ये सब कुछ मैं जो भी बता रहा हूँ ये सारी डॉक्यूमेंटेशन की बातें बता रहा हूँ। ठीक है, उसके अलावा अगर आपके पास कोई बैकएंड के लिए कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज या फ्रेमवर्क में नहीं कर रहे, तो आप फायरबेस के क्लाउड फंक्शंस भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्लाउड फंक्शन यूज़ करेंगे तो उसके लिए भी पे करना पड़ता है, कि फायरबेस को पे करना पड़ता है, वो सर्विस, उस सर्विस के लिए फायरबेस को पे करना पड़ता है ताकि वो हमें क्लाउड फंक्शंस को यूज़ करे और वो एज अ बैकएंड हमारे लिए काम करेगा। तो आपके पास अगर कोई बैकएंड नहीं है, कोई डोमेन नहीं है, आपके पास कोई होस्टिंग नहीं है, तो आप फायरबेस के क्लाउड फंक्शंस को यूज़ करके इसको यूज़ कर सकते हैं। तो क्लाइंट को आपने ये बोलना होगा कि या तो फायरबेस के लिए क्लाउड फंक्शंस के लिए वो पे करे, वो तो वैसे भी पे करना पड़ता है। ठीक है, बाकी अगर उसके पास कोई डोमेन होस्टिंग या कोई बैकएंड है, तो वो उस पर ये फंक्शंस बना ले, ये मेथड बना ले, ताकि हम उसको यूज़ कर पाएँ फ्लटर के अंदर, और ये जो सीक्रेट की है इसको हम एक्सपोज़ ना करें हमारी एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, तो यही था स्ट्राइप के बारे में। उसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम इस डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं पेमेंट शीट के अंदर, तो यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा था कि सेटअप स्ट्राइप सर्वर साइड क्लाइंट साइड, तो सर्वर साइड का मतलब ये है कि आपका सर्वर हो,
उस पर ही आप इसको अप्लाई करें। तो इसी वजह से यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर इन्होंने ये वाला जो मेथड है क्रिएट पेमेंट इंटेंट्स और जो एपीआई वाला है, ये इन्होंने अपने फ्लटर स्ट्राइप्स पैकेज के अंदर नहीं लगाया। इनका पैकेज कौन सा, ये वाला, ठीक है। इनके अंदर इन्होंने इसीलिए नहीं लगाया ताकि सिक्योरिटी से हमें कंप्रोमाइज़ ना करना पड़े, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर और भी चीज़ें हैं। सर्वर साइड का मैंने आपको मतलब बता दिया, ये मतलब था। क्लाइंट साइड मतलब कि हमारी जो ऐप है वो हो गई। और यहाँ पर ऐड एंड एंड पॉइंट मतलब कि एंड पॉइंट हमने बनाना है पेमेंट इंटेंट का, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप लाइव करना चाहते हैं तो आपने ये लाज़मी रीड करनी पड़ेगी डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि लाइव मोड में करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको आनी चाहिए। यूज़र अगर आपका क्लाइंट बोलता है कि ये नहीं, ये करो, वो नहीं, ये करो, तो आपने डॉक्यूमेंटेशन देखकर ही करना पड़ता है। 1-2 वीडियो से आपका काम नहीं होता। आपको बेसिक आइडिया हो जाता है कि हाँ, पेमेंट मेथड ऐसे इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने जो आपको कार्ड्स बताए थे वो यहाँ पर सक्सीड के लिए और ये जो ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड और जो है सारे के सारे हैं। और मज़ीद सिक्योरिटी के लिए भी चीज़ें हैं और एप्पल पे को इनेबल करना है वो भी है। और सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर बताई हुई हैं। और इन द एंड हम यहाँ पर डैशबोर्ड के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर गेट योर लाइव अकाउंट को क्लिक करेंगे। आप अपने क्लाइंट के लिए लाइव अकाउंट जब करेंगे, अपनी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर अपलोड करेंगे, पूरी एप्लीकेशन वर्किंग होगी, तब आपने क्या करना है वो यहाँ पर गेट योर लाइव अकाउंट को क्लिक कर देना है और अपने क्लाइंट से डिटेल्स ले लेनी है। जो यहाँ पर है उसकी बिजनेस लोकेशन, बिजनेस टाइप, अनरजिस्टर्ड है या एलएलसी उसके पास है, रजिस्टर्ड है, नॉन प्रॉफिट है, जो भी डिटेल्स होंगी, बिजनेस डिटेल्स, पब्लिक डिटेल्स, एड योर बैंक, उससे यूज़र का बैंक अकाउंट लगेगा, सिक्योर अकाउंट, या फिर आप ये स्ट्राइप का एक्सेस उसे देंगे, वो पूरी की पूरी डिटेल्स यहाँ पर एंटर करेगा। और जब लाइव हो जाएगा तो आप क्या करेंगे कि लाइव वाली कीज़ को यूज़ करेंगे। ये भी आपने बात याद रखनी है कि यहाँ पर आपके पास अभी तो ये देखें सैंड बॉक्स लिखा हुआ है। सैंड बॉक्स हम टेस्टिंग अकाउंट को बोलते हैं, देखें यू आर टेस्टिंग इन अ सैंड बॉक्स। उसके बाद आप दूसरे लाइव अकाउंट में जाएंगे तो लाइव अकाउंट की यहाँ पर जो पब्लिशेबल की और सीक्रेट की होंगी वो आप यहाँ पर यूज़ करेंगे, ना कि ये सैंड बॉक्स वाली। उसके बाद यहाँ पर ट्रांजैक्शंस में आ जाएंगे। अभी जो हमने ट्रांजैक्शन की हैं ये देखें वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन हमें यहाँ पर शो हो रही हैं। तो यही थी आज की वीडियो और नेक्स्ट वीडियो से हम इस प्लेलिस्ट को मज़ीद कवर करेंगे।